Hello my friends, I hope you all are doing great. So today in this video we are going to learn about टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो हम टेरिडोफाइटा के बारे में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे एनआईओएस की जो क्लास 12 का बायोलॉजी है उसका चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 रहने वाला है ये, और चैप्टर 3 भी है। ठीक है, तो हम टेरिडोफाइटा के बारे में आज काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया और वीडियो को लाइक नहीं कराया ना, कर दीजिए। ठीक है, तो अब चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त शामू। तो देखिए, लास्ट वाले पार्ट में हमने जो है ना, जो ब्रायोफाइटा उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम, हर तरह की चीज़ें उसके बारे में पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना अभी तक, तो एक बार ज़रूर से देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना कनेक्टेड चल रही हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि आपने अगर चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है ना, तो एक बार ज़रूर जाइए और उस वीडियो को वॉच कीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें एक कनेक्टेड वे में समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम डील करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के साथ। ठीक है, जैसे कि प्लांट किंगडम को काफ़ी सारे उसमें भागों में बांटा गया है, जिसमें से लास्ट टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद जो है ना हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो यहाँ पर हॉर्सटेल और फंस जैसे जो प्लांट्स हैं ना, वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब इनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो सॉइल बाइंडर्स के रूप में यूज़ करा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से जो ट्रू नेचर के जो वस्कुलर टिश्यूज़ है ना, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इनको यूज़ करा जाता है टेरिडोफाइटा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये धरती पर ऐसे पहले प्लांट थे जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ पाए गए थे, दैट इज़ दी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं, शायद चैप्टर 8 में हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये सबसे पहले ऐसे थे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम जैसे वस्कुलर टिश्यूज़ यहाँ पर पाए गए थे। इनका काम क्या होता है? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को पत्ते पत्ते तक पहुँचाना। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ लिए पत्ते पत्ते तक पहुँचाना, बाकी हम बाद में एकदम डिटेल में इत्मीनान से बात करेंगे। अब ये जो टेरिडोफाइटा हैं, ये कूल, डंप और जो शैडी प्लेसेस है ना, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी जगह भी होती हैं सैंडी सोइल, जहाँ पर ये अच्छे तरीके से फ्लरिश हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, अब ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं, देखिए हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि जो मेन प्लांट बॉडी थी ना, उसको बोलते थे हम गैमेटोफाइटा। ठीक है, जो मेन डोमिनेंट बॉडी हुआ करती थी उसको हम गैमेटोफाइटा बोलते थे, गैमेटोफाइट। ठीक है, जहाँ पर गैमेट्स जनरेट होते थे। मगर यहाँ पर टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है ना, वो है स्पोरोफाइट, जहाँ पर स्पोर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको जो टेरिडोफाइटा है ना और ब्रायोफाइटा, आपको यहीं से पढ़ना होगा। उसके बाद जो एल्गी वाला टॉपिक है वो तो आपकी बुक में दे ही नहीं लगा, तो इसलिए आप यहीं से पढ़िए। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आई एम गिविंग यू अश्योरेंस दैट कि आपके जो नंबर है ना वो पूरे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, मैंने आपको बताया कि वस्कुलर टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा स्टेम वाला एरिया, यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, वेयर हमने देखा था कि एल्गी में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होते हैं। मगर हाँ, ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि जो थैलस होता है ना, वो पूरा का पूरा जमीन से लेटा हुआ सबस्ट्रेटम से अटैच होता है राइजोइड्स के जरिए। ठीक है, राइजोइड्स जो होते हैं वो एक तरीके से राइजोमी होते हैं। ठीक है, जो रूट का काम करते हैं और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़मीन से एब्जॉर्ब वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं रूट्स अलग हैं, स्टेम अलग है, और फिर आप लीव्स भी देख सकते हैं, स्मॉल लीव्स इसमें होती हैं। ये नहीं कि स्मॉल लीव्स ही होती हैं, नहीं, बड़ी बड़ी फंस जैसी लीव्स भी इसमें पाई जाती हैं। इस तरीके की लीव्स भी इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। ये जो पहला वाला है ये सेलागिनेला वाला है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, और ये है आपका दूसरा इक्विस्ट्रम, और ये तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो है फर्न्स, ये है चौथा आपका एग्जाम्पल सल्विनिया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, लाइक अलग अलग काम करते हैं। फ्लोएम का अलग काम होता है और जाइलम का अलग काम होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, पहले ऐसे प्लांट्स थे ये जिनमें ये सारी चीज़ें पाई गई। अब इनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। छोटी जैसे कि सेलागिनेला में पाई जाती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये छोटी छोटी लीव्स हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बड़ी लीव्स की बात करें तो फर्न्स जैसे लीव्स हैं।
फंस में जो पाई जाती हैं, देखिए यहाँ पर ये बड़ी बड़ी लीव्स यहाँ पर पाई जाती हैं। तो लीव्स जो है वो छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, लीव्स यानी पत्तियाँ, ठीक है। टेरिडोफाइट जो होते हैं इसमें इन टेरिडोफाइट क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, उन्हीं में स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। उनकी पत्तियों पर स्पोरेंजिया होते हैं, पत्तियों पर, और फिर स्पोरेंजिया में ही, स्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होते हैं उसमें स्पोरेंजिया होता है। स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट का मतलब है यहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोरेंजिया में जो है ना मियोसिस प्रोसेस चलती है, फिर उसके बाद वहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। जो पत्ती से अटैच होती है, लेटी मतलब लेटी होती है, अटैच्ड होती है, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। मगर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि इक्वेस्ट्रम, तो वहाँ पर जैसे कि ये यहीं इक्वेस्ट्रम में ये है, इक्वेस्ट्रम में इसको स्ट्रोबिल्स बोला जाता है, स्ट्रोबिलस, ठीक है, या स्ट्रोबिलस बोल दीजिए, स्ट्रोबिल्स बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। चलिए, अब यहाँ पर स्पोरेंजिया जो होता है ना वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है मियोसिस के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, ये जो टेरिडोफाइट में यही चीज़ें होती हैं कि पत्तियों पर जो ना ये जो स्पोरेंजिया होता है, ठीक है, जिसमें स्पोर्स तैयार होते हैं। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे इसमें अंडे से हैं, इनके अंदर स्पोर्स तैयार होते हैं, और ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है, ठीक है। पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी है ये पूरी की पूरी स्पोरोफाइट है, जिस पर ये एक तरीके से स्पोरेंजिया, इसमें स्पोर्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें मियोसिस चलता है, मियोसिस तो और माइटोसिस के बारे में आपको पता ही है। जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको क्लियरली बताऊंगा कि मियोसिस माइटोसिस होता क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब स्पोर जो है ना ये स्मॉल मल्टी सेलुलर और फ्री लिविंग एक बॉडी में बदल जाते हैं, फिर उसके बाद उसको बोला जाता है प्रोथैलस, ठीक है। प्रोथैलस, थैलस मैंने आपको ब्रायोफाइटम पढ़ाया था कि थैलस लाइक बॉडी होती है एक, ठीक है। वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थैलस लाइक बॉडी होती है, इसमें जो ना इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स यानी जो ज़मीन में से क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं या पोटासियम नाइट्रोजन वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़मीन में से लेते हैं। राइजोइड जड़ें, रूट होता है एक तरीके से। ये पूरे के पूरे थैलाइड बॉडी होती है जिसे हम थाली बोलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ही ये एक तरीके से गैमेटोफाइट है, यहाँ पर ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। हमने आप जो है ब्रायोफाइटम में क्या हुआ था, ब्रायोफाइटम में भी हमने देखा था कि जो थाली होती है उसी के ऊपर जो है ना वो जो गैमेट्स हैं वो वहाँ पर आते हैं, ठीक है। गैमेट्स उसे बोलते हैं गैमेटोफाइट, यानी गैमेट्स वहाँ पर जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर गैमेट्स जनरेट होते हैं, दैट इज़ द मेल एंड फीमेल, ठीक है। अगर मैं आपको पूरा का पूरा ये अभी समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स तैयार होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। अब ये चीज़ मुझे आपको यहाँ पर बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ब्रायोफाइटा जब मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए इन सारी चीज़ों के जब फ्यूज़न होगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो एंथेरिडिया है, एंथ्रीडियोपोर जब निकलेंगे तो आर्किगोनिया जाने के लिए उनको वाटर भी वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना गैमेट्स एक एंथ्रीडिया से दूसरे जो आर्किगोनिया की जो वो होती है एग होता है वहाँ तक ट्रांसफ़र होने में उनको वाटर की सहायता होती है, ठीक है। तो इसीलिए वाटर की जो भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्यूज़न के बाद एक मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट तैयार होता है, जहाँ पर उनकी पत्तियों पर स्पोरेंजियम तैयार होते हैं, वहाँ पर स्पोर्स तैयार होने लगता है, फिर स्पोर दोबारा से वही सर्कल पूरा का पूरा कर देता है, ठीक है। ये समझ में आपको बात। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पूरे का पूरा जो है ना पूरे का पूरा ये स्पोरोफाइट है, ये पूरी स्पोरोफाइट है, ठीक है। पिछली बार जब हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था तो ये वाली पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी हुआ करती थी, मेन डोमिनेंट बॉडी जो सबसे ज़्यादा साइकिल जिसका चलता है पूरा ग्रो करने में, पूरा का पूरा डोमिनेंट साइकिल जिसका होता है वो हुआ करती थी गैमेटोफाइट। मगर यहाँ पर ये स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लॉयड यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पत्तियाँ फंस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना छोटे ऐसे गैमेट्स यानी स्पोर्स तैयार होते हैं, स्पोरेंजिया तैयार होते हैं, वहाँ पर स्पोर्स तैयार होते हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, देखिए हर चीज़ में मैच्योरिटी जरूर चाहिए। अगर यही पूरा का पूरा स्पोरोफाइट मैच्योर नहीं होगा तो इसके ऊपर स्पोर भी कैसे बनेंगे, यानी स्पोरेंजिया कैसे होगा, ठीक है। तो स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं। ये पूरा का पूरा जब जो सोरस है, पूरा का पूरा जब मैच्योर हो जाता है ना तो स्पोरेंजियम बन जाता है। स्पोरेंजियम में स्पोर तैयार होते हैं जिसे
जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस, यहाँ पर ये अभी भी डिप्लॉइड है। फिर यहाँ पर जब मियोसिस स्टार्ट होती है ना, मियोसिस स्टार्ट होने के बाद इसमें स्पोरेंजियम में डिप्लॉइड सेल्स तैयार हो जाते हैं। फिर जब ये स्पोरेंजियम पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि फूट जाता है। फूटने के बाद यहाँ पर एयर हो, वाटर हो या फिर कुछ और मीडियम हो, उसमें स्पोर्स जो है ना वो रिलीज हो जाते हैं। फिर वो जाकर जो है ना किसी एक जो फीमेल एग होता है, फीमेल एग जो होता है उसके साथ, यानी सॉरी फीमेल एग नहीं, अभी जो स्पोर्स जो होते हैं वो कहीं भी एक जाकर गिर जाते हैं। जब उनको एक सूटेबल कंडीशन मिल जाती है ना, तो वहाँ पर जर्मिनेट होने लग जाते हैं और एक जो है एक जो प्रोथैलस वाली स्टेटस को गेन कर लेते हैं, यानी डेवलप होते हैं धीरे 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 धीरे। तो थैलस जैसे जो स्टेटस होता है उसको गेन कर लेते हैं, जो हमने लास्ट में ब्रायोफाइटा में पढ़ी थी। अब जो थैलस होता है, जो थाली होती है पूरी पूरी, इसी में आर्किगोनियम और एंथ्रीडियोफोर, यानी आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर यहीं पर डेवलप होते हैं। अलग अलग भी डेवलप हो सकते हैं, एक साथ भी डेवलप हो सकते हैं। फिर यहाँ पर जो एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियोफोर में जब स्पोर तैयार होते हैं ना, स्पर्म तैयार होते हैं, जब वो स्पर्म तैयार होते हैं, एंथ्रीडियोफोर जब मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जब स्पर्म यहाँ से रिलीज होते हैं, तो वो जो आर्किगोनियोफोर है ना, आर्किगोनियोफोर में यहाँ पर आर्किगोनियम में जाकर एंटर कर जाते हैं नीचे से, ठीक है, या फिर जहाँ पर वो मुहाना होता है यानी खुला हुआ होता है, वहाँ से एंटर कर जाते हैं, एग को फर्टिलाइज करते हैं। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड ही है यहाँ, ठीक है। मगर यहाँ पर ये जो हमने देखे थे ना, यहाँ पर इसमें स्पोरेंजियम में मियोसिस प्रोसेस चलती है, यहाँ पर डिप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ठीक है, सॉरी हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ठीक है, ना कि डिप्लॉइड, ठीक है। और ये हैप्लॉइड स्पोर ही फर्टिलाइज जर्मिनेट करते हैं पूरी की पूरी थैलस लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ठीक है। यहाँ पर फिर जाइगोट बनता है, यंग एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है यहाँ से तैयार हो जाती है। मगर यहाँ पर इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कैसे कि यहाँ से अगर इसके राइजोइड्स को थोड़ा सा काट कर कहीं और लगा दी जाए ना, सूटेबल कंडीशन इसको दे दी जाए, तो ये वहाँ पर भी जर्मिनेट हो जाएगा। फिर एक तरीके से पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है वहाँ पर भी जर्मिनेट हो जाएगी। तो ऐसे होता है फ्रैगमेंटेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ये पूरा का पूरा साइकिल दोबारा से रिपीट होता है। तो इस तरीके से जो टेरिडोफाइटा में जो है रिप्रोडक्शन चलता है, ठीक है। अब जो टेरिडोफाइट है, इनमें ज़्यादातर जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जो सिमिलर स्पोर वाले जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं होमोस्पोरस, ठीक है। अब जो अलग अलग स्पोर्स होते हैं जिनके अलग अलग यानी छोटे बड़े होते हैं, जैसे कि सैलागिनेला और सल्विनिया, तो यहाँ पर छोटे बड़े जो स्पोर्स यहाँ पर पाए जाते हैं तो इनको बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स, ठीक है। कुछ इनके एग्जाम्पल्स नीचे दे रखे हैं, जैसे कि टेरिडोफाइटा को फर्दर क्लासीफाइड करा गया, जैसे कि ये सिलोप्सिडा और ये सिलोटम इसको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लाइकोप्सिडा और यहाँ पर सैलागिनेला इसमें आता है और लाइकोपोडियम आता है, ठीक है। यहाँ पर फिनोप्सिडा यहाँ पर आता है, यहाँ पर इक्विस्टम यहाँ पर आता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ट्रॉपसिडा तो इसमें आता है ड्रायोपैट्रिस और यहाँ पर आता है ट्रिस और यहाँ पर आता है एडियंटम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइटा के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं सिंपली। यहाँ पर जैसे कि स्लोटम यहाँ पर हो गया, सैलागिनेला और लाइकोपोडियम हो गया और इक्विस्टम हो गया और ड्रायोपैट्रिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर टेरिस हो गया और यहाँ पर हो गया एडियंटम हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो आपका ये जो पूरा का पूरा टेरिडोफाइटा है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को काफ़ी इत्मीनान से डिटेल में। तो आपको कैसी लगी वीडियो डू लेट मी इन कमेंट बॉक्स। और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।